मैं उमेश कुमार। आज हम पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्स और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम है। इसी के अंतर्गत आज हम एक छोटे से क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, देखो बेटा, सेक्सुअल इवेंट्स जो होते हैं कि हम ये जानना चाहेंगे आज कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं, किस इवेंट्स में कौन सी प्रिपरेशन होगी, किस इवेंट में क्या फिनोमेना होती है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से आज स्टडी करेंगे। तो देयर आर 3 इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप के इवेंट्स देखने को हमें मिलते हैं। सबसे जो पहला जो फर्स्ट जो आपका इवेंट्स होता है उसका नाम है आप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकंड जो रहता है आपका वो है फर्टिलाइजेशन, और थर्ड जो रहता है वो है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है बेटा, 3 इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। मोस्टली हमें इसमें कितने इवेंट्स देखने को मिलते हैं? 3 इवेंट्स देखने को हमें मिलते हैं। जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होता है वो होता है आपका बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन के पहले जो इवेंट्स होगा उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, क्योंकि वह सबसे पहले होता है, उसमें सारी प्रिपरेशंस होती हैं। और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए इसमें हम अब ये देखेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें 2 इवेंट्स होते हैं बेटा। कितने इवेंट्स होते हैं? 2 इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट्स आपका होता है गैमीटोजेनेसिस एंड सेकंड होता है गैमीट्स ट्रांसफर। गैमीट्स ट्रांसफर। व्हाट द मीन्स ऑफ गैमीटोजेनेसिस? तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का बनना। ठीक है, गैमेट्स के बनने को हम क्या कहते हैं? गैमेट्स के बनने को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ गैमेट्स, जिसमें हम 2 टाइप के गैमेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट जो मेल होते हैं उसमें मेल गैमेट्स बनते हैं, और जो फीमेल होते हैं उसमें फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट्स को हम कहते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स को कहते हैं हम ओवा भी कहते हैं। हम इसे ओवम भी कह लेते हैं, और हम इन्हें एग भी कहते हैं। स्पर्म जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? और ये आपके होते हैं
मोटाइल, क्योंकि इनके पास टेल होती है। ठीक, अच्छा, ए बी हैप्लॉइड होते हैं और ए होते हैं आपके नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। सेकंड हम पढ़ेंगे गैमेट्स ट्रांसफर। गैमेट्स का ट्रांसफर का मतलब होता है जब गैमेट्स बन जाते हैं तो इन्हें मेल से फीमेल के पास ट्रांसफर करना होता है। हम इसमें गैमेट्स को दो टाइप से ट्रांसफर करते हैं। यदि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो गैमेट्स जब ट्रांसफर होंगे तो होंगे आउटसाइड होंगे। ठीक है, और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो गैमेट्स जो हैं वो इनसाइड द बॉडी ट्रांसफर होंगे। तो इस प्रकार से गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाता है। चलिए फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द फ्यूजन ऑफ gametes and form a diploid structure zygote is called fertilization. There are two type of fertilization. फर्टिलाइजेशन के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एक्सटर्नल, सेकंड आपका होता है इंटरनल। ठीक, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स में देखने को मिलता है और इंटरनल जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल में देखने को मिलता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या रहता है कि जो स्पर्म का ट्रांसफर किया जाता है वो कहाँ भेजे जाते हैं? आउटसाइड द बॉडी। आई मीन कहाँ पर भेज देंगे हम इन्हें? पानी में भेज देंगे। मेल अपने गैमेट्स कहाँ ट्रांसफर करेगा? वाटर में। इस टाइप से फीमेल अपने गैमेट्स को कहाँ ट्रांसफर करेगी? वाटर में। इस टाइप से यहाँ पर देखने को हमें मिलता है फ्यूजन, और ये बाई चांस फर्टिलाइजेशन होता है, हो भी सकता है और नहीं भी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल जो होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर अपने गैमेट्स को ट्रांसफर करने का काम करता, इनसाइड द बॉडी। इस टाइप से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो थर्ड इवेंट्स होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें भी दो इवेंट होते हैं। पहला जो इवेंट होता है उसे हम कहते हैं जायगोट का बनना, और दूसरा होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जायगोट जब बनकर तैयार होता है तो जायगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और डेवलप करने के बाद धीरे धीरे वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस होने के बाद धीरे धीरे उसमें डेवलप होता है और नेक्स्ट स्ट्रक्चर डायग्राम बनकर तैयार हो जाता है। तो आज बस इतना ही, शेष कल इसी के आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दवाई दी थी आपने 2 नंबर।